भारत की जनगणना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न होते हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी 1872 ईस्वी में। उस टाइम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड कौन थे? मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो यह हुई थी 1951 ईस्वी में। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उस सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और तब तक पूछे जाएंगे जब तक कि आपका नया आंकड़ा नहीं आ जाता है। अगले जनगणना जो ये 2011 की जनगणना के बारे में दिया है, उसके बाद की जनगणना जब तक अगले 10 वर्षों में जो जनगणना होने वाली थी वो अभी कंप्लीट नहीं डाटा आया है उसका। इसीलिए प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे अभी एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 4 है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब माना जाता है? तो 1921 को। और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कब माना जाता है? तो यह माना जाता है 1951 को। जनगणना की अवधि क्या है? यह प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। अभी हमने चर्चा किया है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन है 8, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल 29 प्रश्न शामिल किए गए थे। ये भी VVI है क्योंकि उस टाइम ये कभी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2011 के जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो 29 प्रश्नों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनगणना का शुभंकर क्या है? तो यह है, शुभंकर था इसका परगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू प्लाइडेन। कौन थे? डब्ल्यू प्लाइडेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे आर ए गोपाला स्वामी। ये 1949 से 1953 तक रहे थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो यह 1931 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 जुलाई को मनाया जाता है। 2011 के जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? तो यह थी 121.08 करोड़। क्वेश्चन नंबर है 16, भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो यह 17.5% भाग पूरे विश्व का भारत में निवास करता है। पुरुष की जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार कितना था? तो 62.32 करोड़, या परसेंट में पूछेगा तब 51.47 यानी 51.47% था। महिला की जनसंख्या कितनी थी? तो महिला की जनसंख्या थी 58.75 करोड़। परसेंटेज में पूछेगा तो 48.53% महिला की जनसंख्या। दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो यह थी 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो यह थी 1.64%। कुल साक्षरता दर 73% और पुरुष की साक्षरता दर 22 नंबर क्वेश्चन 80.9%। पुरुष साक्षरता दर यहाँ है 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात कितना था? तो यह था 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात ऐसे ही निकालते हैं, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो कितनी थी महिलाओं की संख्या? 943। लिंगानुपात उसी को बोलते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना था? तो यह 0 से 6 वर्ष के बीच निर्धारित होती है। तो शिशु लिंगानुपात 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का था 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 28 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का। सर्वाधिक लिंगानुपात
केरल का, यहाँ डाटा याद रखना है 1084 यहाँ और 10,879 यहाँ, ये डाटा को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी का और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व दिल्ली का और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का लगभग 20 करोड़ 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिक्किम का 6.10 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला तो यह है दिल्ली और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या यह है लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां की जनसंख्या घटी थी तो वह थी नागालैंड की। नागालैंड ही पूरे भारत में एकमात्र राज्य थी जहां की जनसंख्या घटी थी, नहीं तो सभी राज्य की जनसंख्या कुछ न कुछ परसेंट बढ़ी ही थी। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का 94% और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी बिहार का ही 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर लक्षद्वीप का। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर दादर व नगर हवेली का। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य तो यह उत्तर प्रदेश 75 जिला है, सबसे अधिक जिला। इस तरह से हम लोग का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये जनगणना 2011 की जनगणना जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहें, मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आता रहूँगा और आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। थैंक यू सो मच।